And if government wants to respond, that also I have no objection. But इसको एडजॉर्नमेंट मोशन के तरफ से मत लेना, इसको कोई प्रेसिडेंट भी मत बना लेना। धन्यवाद, धन्यवाद जी। मोशन मैंने नहीं दिया। धन्यवाद मैडम। मर्यादा रखते हुए मैंने नहीं दिया। धन्यवाद मैडम। प्रॉब्लम है जीएसटी क्या हुआ आपका? धन्यवाद मैडम। आप बैठिए, बाद में देखूंगी आपकी समस्या। उपाध्यक्ष ऐसे तो हर एक की समस्या। आई एम नॉट टेकिंग एडजॉर्नमेंट मोशन, प्लीज प्लीज। जयप्रकाश जी बैठिए, एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं ले रही हूँ। नहीं, आप बोलने तो दे रहे हैं, इसीलिए आपका उनको तो धन्यवाद। बिठाऊं ना। मैडम स्पीकर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत ही महत्व का मुद्दा उठाने के लिए मुझे समय दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुजरात बनासकांठा पहुंचे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इस हमले में राहुल गांधी जी बाल बाल बचे, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। मैंने इसी सदन में बीजेपी के बहुत से बड़े बड़े नेता और सरकार के ओर से भी एक वक्तव्य आया था कि जम्मू कश्मीर में जो पथरावबाजी हो रहे थे वो टेररिस्ट कर रहे हैं, ये हम सब मानते हैं। लेकिन गुजरात में कौन से टेररिस्ट आए, वो कौन से थे, मैं वो पूछना चाहता हूं। क्या जम्मू कश्मीर से टेररिस्ट आए थे? क्या गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता टेररिस्ट बन के इनकी जान लेना चाहते थे? हमले का एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही या इसकी जानबूझकर अनदेखी गई, ये भी देखने वाली बात है। राहुल गांधी जी पहले आसाम गए थे, ये पहली बार नहीं है वो गुजरात गए। आसाम गए थे, राजस्थान गए थे, फिर गुजरात गए थे। गुजरात में बनासकांठा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, नुकसान हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री 5 दिन के बाद तब गए जब कांग्रेस पार्टी ने शोर मचाया। राज्य में बाढ़ से 270 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि अकेले बांसवाड़ा में करीब 70 लोगों की मौत हुई। जहाँ पर चीफ मिनिस्टर 5 दिन के बाद गए। जिस वक्त ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया, उसके बाद 5 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर गए। तो ये आज पूछ रहे हैं कि एमएलए कहाँ थे, चीफ मिनिस्टर कहाँ थे? 5 दिन के बाद उन्होंने पहुंचा और उन्होंने वो नहीं थे। और ये जो गुजरात की जनता को पथरावबाज करना से बोलने का बड़ा अपमानजनक बात किया है, उसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए। अगर कुछ भी गलत है तो गुजरात के जनता को, गुजरात के कार्यकर्ताओं को काश्मीर के इसमें क्या करना, ये सारा गलत है, उसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए। खड़गे जी को क्षमा करना चाहिए। पूरा तुम्हारे ऊपर मैडम स्पीकर, अगर कोई पत्थरबाजी अगर उनके ऊपर होता तो क्या होता था? आपके लीडर के ऊपर अगर ऐसी पत्थरबाजी होती, अगर वो पत्थर अगर नहीं, अगर वो पथराव अगर वो पीछे सीट में गिरने के बजाय अगर आगे गिर जाती तो उनकी जान चले जाती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग एक तरफ तो गोली मार के जान लेते हैं, यहाँ पर पथराबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है। और हम तो डरने वाले नहीं है। ये शहीद का बेटा है, शहीद का बेटा है। 2 जान यहाँ पर चले गए हैं और
एक जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे डरने वाले नहीं है। कांग्रेस को डराने की अगर कोई कोशिश करी, अगर कोई हिम्मत करता है तो मैं ये कहता हूँ मैडम स्पीकर, हो गया, केवल एलिगेशन पे एलिगेशन मत ये लगाओ। तो हमारा जो अहिंसात्मक लड़ाई है, हिंसा की बात आप करते हैं, गोडसे की बात आप करते हैं, लेकिन हम गांधी जी की बात करते हैं, हम गांधी जी की बात करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने ये कहा, मैं आपको एक कहने के लिए आपके सामने ये कहता हूँ, अभी भाषण घटना राजनीतिक दोष की पराकाष्ठा है और लोकतंत्र के हित में नहीं है। कभी भी लोग मुसीबत में हो तो उनके पास जाना कोई गुनाह नहीं है। ये कांग्रेस की परंपरा है और उस परंपरा के नो भाषण है, पूरा समय हो गया। ये याद दिलाना जरूरी है। आज के दिन मैडम स्पीकर 8 अगस्त 1945 भारत। यस राजनाथ जी बैठे, हो गई ना बात। क्या एक वाक्य, अच्छा एक वाक्य पूरा कर रहे, वाक्य पूरा कर रहे, हाँ करो। मैडम स्पीकर, ये याद दिलाना जरूरी है कि आज के दिन क्विट इंडिया का जो डिसीजन हुआ था 1942 में, उस वक्त गांधी जी ने कहा, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हुए महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस लोकतंत्र का मैंने विचार कर रखा है, उस लोकतंत्र का निर्माण अहिंसा से होगा, जहां हर किसी के पास समान आजादी और अधिकार होंगे। उन्होंने आगे कहा, इस समय जहां मैं अपने जीवन के सबसे बड़ी संघर्ष की शुरुआत कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी मन में किसी के प्रति घृणा का निर्माण हो। ये गांधी जी का संदेश है। आपका संदेश क्या है? घृणा है, पत्थरबाजी है, जान लेना है। और ये जो कर रहे हैं मैडम स्पीकर, मैं चाहूंगा कि वो एक्शन लो और तमाम लोगों को जो है जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर एक्शन लो, उनको जेल में। और इस घटना के लिए बीजेपी के लोग माफी मांगे, क्योंकि वो युवा कांग्रेस का नेता है, युवा कांग्रेस का नेता है। इसीलिए मैं चाहता हूं उनके ऊपर एक्शन लो और उनके साथ जो भी लोग थे उनके ऊपर भी एक्शन लो और इस सदन को आप बताइए। नो, कोई नहीं बोलेगा। नो, ये कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। नो, आई विल नॉट। नो, हु आर यू टू से समथिंग? नहीं, आई एम सॉरी। नो, आई विल नॉट। प्लीज, नो। दिस इज नॉट ए डिस्कशन इज नॉट गोइंग ऑन। मैंने पहले ही बोला, नो डिस्कशन, नो। You don't want to listen.